सबसे पहले तो आप सभी ने जो समर्पण देश के प्रति दिया है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसके लिए सैल्यूट। और सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, कैप्टन सुमीत जी को, कि जिनकी वजह से आज हम इस छत के नीचे इस तरह से इस सेलिब्रेशन को कर रहे हैं। आपके संघर्ष को याद कर रहे हैं, आपके सम्मान को जो है कहना चाहिए ना, जो एक होना चाहिए, सैनिकों की कुर्बानियों को याद किया जाना चाहिए, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, और ये एक बार नहीं बार बार होना चाहिए। तो ये प्रयास जो सुमित सर जी की वजह से लगातार हो रहे हैं, आप लोगों को जिस तरह से वो याद करते हैं, वो यकीनन सराहनीय है सर। थैंक यू सो मच। क्योंकि पूर्व सैनिक संगठन काफ़ी समय से बैतूल जिले में काम कर रहा है, लेकिन जो एक्टिव सर के समय हुआ है, वो शायद आप सब भी महसूस कर रहे होंगे कि आप लोग किस तरह से एकजुट हो रहे हैं। सैनिकों के लिए बात मैं कहना चाहूँगी कि जब सीमा पर सैनिक लड़ता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ या उसके लिए लड़ रहा हूँ, वो हर व्यक्ति के लिए, पूरे देश के लिए लड़ता है। तब दुविधा होती है जब वो सैनिक सरहद से घर आ जाता है, समाज के बीच में आ जाता है, तब वो क्यों, उसके मन में विचलन आ जाती है, तब वो क्यों ये नहीं देखता कि ये भी मेरा है और ये भी मेरा है। वो क्यों सामाजिक बंधनों में फिर बंध जाता है और उसके अंदर वो भाव आ जाता है कि नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। सैनिक हमेशा सैनिक होता है और उसके अंदर भाव हमेशा संभाव होना चाहिए। अगर उसने उस अनुशासन को सीखा है और सेना के मंत्र को जाना है, तो उसके अंदर ये दुविधा कभी नहीं आनी चाहिए। क्यों सर, मैं सही कह रही हूँ ना? तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब इंडिया मुझे सोल्जर सिस्टर कहता है। हाल ही का एक अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मिंटो हॉल में कुछ वुमेंस, मतलब आज की वुमनिया ग्रुप है जो जेलर शेफाली तिवारी जी ने क्रिएट किया है। उसमें इंडिया की काफ़ी सारी अलग अलग स्टेट से जो है डिफरेंट काम करने वाली वुमेंस थी। बैतूल से मैं और शिखा भरासे जी उसमें शामिल हुई थी। नॉर्थ सेक्टर की पहली जेलर रजनी सहगल जी, आप लोगों में से काफ़ी लोग जिन्होंने जम्मू में वर्क किया होगा, वो वहाँ पहुँची थी। उन्हें आतंकवादियों ने सर टैगलाइन दिए है, टेरर इन द टेररिस्ट। वो भी हमसे रूबरू हुई थी उस कार्यक्रम में। तो ये मैं क्या कह रही थी, मैं उस बात से भटक गई शायद। हाँ, तो उसी समय क्या हुआ कि एक बैतूल से कॉल आता है अर्ध सैनिक विचार मंच से। इंगले जी, जीत इंगले जी को आप जानते होंगे, सीआरपीएफ के जवान हैं, कि बैतूल का एक जवान मिसिंग हो गया है। और वो 5 तारीख को निकले थे बैतूल से, बीएसएफ की 13 बटालियन में थे। मुझे लगता है बटालियन और इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा वो करूँगी। वो जवान मिसिंग थे और बैतूल से निकले दिल्ली के लिए, निज़ामुद्दीन के लिए, निज़ामुद्दीन से उन्हें सांबा के लिए निकलना था। लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया कि मैं यहाँ से पठानकोट के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा पठानकोट की ट्रेन मिल रही है और वहाँ से सांबा नज़दीक है, तो मैं बाई बस सांबा निकल जाऊँगा। अब जालंधर तक तो वो कांटेक्ट में रहे, शाम के 7-8 बजे तक। रात के 10 बजे फिर उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया, वाइफ ने कॉल अटेंड नहीं किया। रात के 11 बजे भी कॉल किया, वाइफ ने कॉल अटेंड नहीं किया, क्योंकि वो भी सीआरपीएफ की एक जवान है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही फोर्स में हैं। सुबह 9 बजे वाइफ ने रिटर्न कॉल किया, उसके बाद से इस जवान से कोई संपर्क नहीं हुआ। 6 तारीख आ गई, 7 तारीख आ गई और 9 तारीख आ गई। वाइफ ने इमरजेंसी में छुट्टी ली जीआरपी में, और जो संबंधित थाना उनको नज़दीक था, वहाँ पर उन्होंने एफआईआर गुमशुदगी की दर्ज कराई। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एसपी सर वीरेंद्र जैन जी को, जब मुझे ये बात पता चली, मीटिंग भी चल रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं व्हाट्सएप पे ही सभी लोगों को कॉल और मैसेज करते रही कि सर को मैंने कहा कि सर ये प्लीज़ आपके यहाँ थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, इस पर थोड़ा जो भी आप लोग ऑफिशियली कर सकते हैं वहाँ के संबंधित थानों से, चूँकि आप ऑफिसर से, आप वहाँ के एसपी से बात करेंगे तो सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। जीआरपी के अधिकारियों से बात की, वो भी एक्टिव हुए। फिर चूँकि सोल्जर सिस्टर हूँ, मुझे उस समय बड़ा गर्व फील हुआ कि जब मैंने एक आईजी सर को कॉल किया, 2 डीआईजी सर को कॉल किया, उन्होंने फर्स्ट रिंग में मेरा कॉल उठा लिया। उनसे मैंने बात की, बीएसएफ के आईजी और डीआईजी से, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम लोग हैं ना। और उन्होंने यूनिट के सीओ को लगातार कॉल करके, मैसेज करके, मेरे द्वारा जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलते रही वो फॉरवर्ड करते रहे। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उसी दिन रात को 1 बजे वो जवान मिल गए।
अभी तक क्योंकि मैं उनसे संपर्क नहीं कर पाई, मथुरा स्टेशन पर वो मिले थे, लेकिन अब ये थोड़ी सी कहानी विचलित करने वाली है कि जो व्यक्ति जालंधर या पठानकोट में होकर सांभा जाने वाला था वो मथुरा स्टेशन पे कैसे आ गया। तो क्या हमारे जवान भी जो हमारी रेलवे हमेशा अलर्ट करती है कि किसी का दिया हुआ नहीं खाना है, तो ऐसे किसी हादसे का शिकार हुए थे, या हमारे जवान जो है किसी नशे का शिकार हुए थे जिसकी वजह से इस तरह का हादसा उनके साथ हो गया। एक सामान्य परिवार होता तो शायद बहुत तकलीफ हो जाती। वाइफ भी चूंकि एक्टिव थी और सीआरपीएफ में थी, उन्होंने भी अपने सारे एफर्ट्स लगाए होंगे, अधिकारियों ने भी अपने सारे एफर्ट्स लगाए होंगे। आज ही मैंने एक खबर पढ़ी कि अब एसएसबी में उन जवानों को जो है बॉर्डर पर तैनात नहीं करेंगे जो नशे का सेवन करते हैं। आप लोग बढ़िया उनको सेना में या तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आप लोगों में से कई सारे ऐसे कल्चर चल रहा है कि सैनिक का बेटा सैनिक बनता है। आप लोगों में जैसे गुलाबराव डांगी जी मुझे याद है, उनके यहाँ पर बेटा जो है फोर्स में है, आर्मी में है। ऐसे कई लोग होंगे जिनके बच्चे फोर्स में है, उनके लिए भी आपका सैल्यूट कि आपने जिन तकलीफों को झेला है वो आपने जानबूझकर फिर अपने बच्चे को वो राह चुनने के लिए कहा, क्योंकि आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है और इसी वजह से आपने विरासत में अपने बच्चे को वो संस्कार दिया है। तो बस मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप जो है समाज के जागरूक प्रहरी है, आज देश के आप लोग बहुत सशक्त सेनानी रहे हैं। तो आगे वाली पीढ़ी को जब आप ये चीज़ें समझाएं कि कई सारे जो है सैनिक वो अब अगली पीढ़ी को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सेना में जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी आप लोग दे रहे हैं, तो उनको ये भी आप बताइए कि नशे से दूर रहिए और हमेशा जो है ये भाव अपने अंदर रखिए कि वो तेरा है वो मेरा है। इस भाव से आप लोग हमेशा दूर रहेंगे, यही मेरी आप सभी से अपेक्षा है। 4 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगी कि सीमा पर जय जवान, खेतों में विजित किसान लिखे, धरती से लेकर अंबर तक जय करता विज्ञान लिखे, लिखे आए थे मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, वेद ऋचा, धड़कन धड़कन सांसों में भी अपना हिंदुस्तान लिखे। धन्यवाद।